Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your teacher of biology and today we will study about pancreas. Students, आज जो हमारा टॉपिक है वो है पेंक्रियाज। और पेंक्रियाज की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, हेट्रोक्राइन क्यों कहते हैं हम इसे? क्योंकि ये जो है एट अ टाइम एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड एक्ट करता है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे पास कौन से होते हैं? हमने पढ़ा था कि एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो अपनी सिक्रीशंस को क्या करती हैं कि ब्लड वेसल के अंदर डालते हैं। ठीक है, मतलब डक्टलेस होते हैं, उनके पास डक्ट नहीं होती, तो ये क्या करते हैं अपनी सेक्रीशन को ब्लड स्ट्रीम के अंदर डालते हैं, ब्लड के अंदर डालते हैं, और फिर वो सेक्रीशन जो है अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो है वो जाती हैं, वहां पे जाके एक्ट करती हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि पेंक्रियाज जो है वो एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड एक्ट कर रहा है, तो हमारे पास इसकी कौन कौन सी सेक्रीशंस होंगी? वो होंगी हमारे पास बचे इंसुलिन एंड सेकेंड वन इज ग्लूकागोन। ठीक है, हमारे पास ये दो हार्मोन सिक्रीट होंगे एज जब ये एंडोक्राइन ग्लैंड एक्ट करेगा पेंक्रियाज। ठीक है, और अगर हम बात करें कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड एक्ट कर रहा है एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो इसका मतलब इसके पास कोई डक्ट है और उस डक्ट के अंदर ये अपनी सेक्रीशन डाल रहा है, और वो सेक्रीशन जो है क्या है, किसी और पार्ट के अंदर जा रही है, किसी और पार्ट के पास जा रही है। तो स्टूडेंट्स अगर हम उसकी बात करें तो ये क्या है, पेंक्रियाटिक जूस बनाता है, और वो पेंक्रियाटिक जूस जो है उसको ये क्या है, कहाँ पे पहुंचाता है, आपके स्टमक के पास, जो कि डाइजेशन में हेल्प आउट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे पास पेंक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो एट अ टाइम एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं इसकी हार्मोनल सिक्रीशंस के पास कि जी वो कौन सी है, इंसुलिन और ग्लूकागोन, और ये हार्मोन्स जो हैं ये क्या काम करेंगे, इनके क्या इफेक्ट्स हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के ऊपर। अगर हम बात करें पेंक्रियाज की, तो ये आपको पेंक्रियाज का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो है सेल्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जिनका नाम होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस जो एक साइंटिस्ट था, उसके नेम पे इन सेल्स का नाम दिया गया है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। स्टूडेंट्स अगर हम देखें इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, ये जो बना रहा है हमारे पास इंसुलिन और ग्लूकागोन, ठीक है, तो अगर हम इसके सेल्स का स्ट्रक्चर देखें, हमने एक आइलेट ऑफ लैंगरहैंस को मैग्नीफाई करके देखा, जब बड़ा करके, ठीक है, तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा ये जो हमारे पास ब्लू कलर के सेल्स हैं, इनको हम नाम देंगे, ठीक है, इनको स्टूडेंट्स हम नाम देंगे बीटा सेल्स का, और ये बीटा सेल्स प्रोड्यूस करेंगे इंसुलिन। और स्टूडेंट्स आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में बीटा सेल्स जो हैं ये ज्यादा तादाद में होते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं, ये होते हैं अबाउट 60 to 80%। ठीक है, जबकि जो आपको ये ब्लैक कलर के सेल्स नजर आ रहे हैं ये आपके पास अल्फा सेल्स कहलाएंगे, और ये प्रोड्यूस करेंगे ग्लूकागोन, और ये आपके पास तकरीबन 5 to 10% होते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर। मतलब कि इनकी क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू बीटा सेल्स। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हम अब इनके बारी बारी फंक्शंस डिस्कस करते हैं कि इंसुलिन ने क्या काम करना है और ग्लूकागोन ने क्या करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले आ जाते हैं इंसुलिन की तरफ। इंसुलिन की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स हम इसका देखेंगे लीवर के ऊपर, मसल के ऊपर और एडिपोज टिश्यू के ऊपर इनका इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो इंसुलिन है इसका लीवर पे क्या इफेक्ट होता है कि जब आपकी बॉडी के अंदर, स्टूडेंट्स गौर से सुनिएगा, जब आपकी बॉडी के अंदर क्या है कि ग्लूकोज की जो अमाउंट है वो क्या है, ज्यादा है, ग्लूकोज का लेवल जो है आपके ब्लड के अंदर ज्यादा है, तो उस टाइम पे इंसुलिन जो है वो लिवर के अंदर क्या करती है, ग्लूकोज को चेंज करवाती है ग्लाइकोजन के अंदर, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ग्लाइकोजिनोसिस का। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाना इस कॉल्ड ग्लाइकोजिनोसिस।
हमने लिवर के फंक्शंस जब पढ़े थे हमने, तब हमने पढ़ा था कि लिवर जो है वो क्या करता है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर सकता है, और जब कभी भी हमें ग्लूकोज चाहिए है, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है, तो यही ग्लाइकोजन इसकी ब्रेक डाउन करवा के इसको ग्लूकोज में भी चेंज करवा सकता है। ठीक है, तो मतलब जब क्या होगा कि आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल, शुगर का लेवल हाई होगा, तो उस टाइम पे इंसुलिन जो है ये ग्लूकोज को चेंज करवा देगा ग्लाइकोजन के अंदर। ठीक है, उसके अलावा स्टूडेंट्स प्रोटीन सिंथेसिस करवाई जाती है ताकि ग्लूकोज के लेवल को कम किया जाए। अब अगर हम बात करें मसल्स के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है, तो स्टूडेंट्स मसल्स के अंदर भी सेम ये दोनों यही काम करता है, ग्लूकोज को चेंज करवाता है ग्लाइकोजन के अंदर और प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। और तीसरा काम क्या करवाता है कि जब प्रोटीन सिंथेसिस होगी, प्रोटीन आपको पता है कि अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है और अमाइनो एसिड का अपटेक ज्यादा हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये जो आपके पास ग्लूकोज है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, अमाइनो एसिड के इंसुलिन जो है ये क्या कर रहा है, अमाइनो एसिड अपटेक को ज्यादा करवा रहा है ताकि ग्लूकोज के लेवल को कम किया जाए, ठीक है, मेंटेन किया जाए उसे। स्टूडेंट्स थर्ड काम क्या होगा कि ये एडिपोज टिश्यूज के पास जाएगा और वहां पे लिपोजिनोसिस करवाएगा, मतलब कि वहां पे लिपिड्स की प्रोडक्शन करवाएगा, लिपिड फॉर्मेशन करवाएगा ताकि क्या हो, ग्लूकोज का लेवल कम हो, क्योंकि हमें पता है कि लिपिड फॉर्मेशन में भी उसकी बैकबोन में ग्लूकोज यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये था हमारे पास इंसुलिन के फंक्शंस के इंसुलिन क्या कर रहा है। अगर हम इसका देखें कि इसको अगर हम एक लाइन में डिस्क्राइब करें तो हम कहेंगे अगर तो ग्लूकोज का लेवल हाई है तो इसने क्या करना है, उस ग्लूकोज के लेवल को कम करना है, तो उस टाइम पे इंसुलिन सेक्रीट होगी और वो इस ग्लूकोज को चेंज करवाएगी डिफरेंट, जैसे ग्लाइकोजन में हो गया, लिपिड्स में हो गया। ठीक है, मतलब कि इंसुलिन ने क्या करना है, ग्लूकोज के लेवल को कम करना है। अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास ग्लूकागॉन है, ठीक है, सेकंड हार्मोन, इसका काम इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, इसके उल्ट है। ग्लूकागॉन क्या करता है कि जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम है, ठीक है, ग्लूकोज का लेवल कम है और आपकी बॉडी को ग्लूकोज चाहिए, ठीक है, आपके ब्लड में शुगर का लेवल कम हो गया और आपके बॉडी को क्या चाहिए, अब शुगर चाहिए है या यूं कह लें कि ग्लूकोज चाहिए है, तो उस टाइम पे अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ग्लाइकोजन को तोड़ा जाएगा, ठीक है, और उसको कन्वर्ट किया जाएगा इनटू ग्लूकोज। ठीक है, अब आप यहां पे कह सकते हैं कि यहां पे क्या हो रही है, यहां पे ग्लूकोजिनोसिस हो रही है, ग्लूकोज फॉर्मेशन हो रही है, मतलब कि क्या हो रही है, ग्लूकोजिनोसिस हो रही है। यहां पे ग्लाइकोजन फॉर्मेशन हो रही थी तो हमने कहा था ग्लाइकोजिनोसिस हो रही है। उसके बाद स्टूडेंट्स वही सेम उसी तरह से क्या होगा कि प्रोटीन की ब्रेक डाउन होगी, प्रोटीन की ब्रेक डाउन होगी तो क्या होगा कि उस टाइम पे आपके पास ग्लूकोज का लेवल अप हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज का लेवल अप हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एरो हेड नीचे की तरफ कर लेते हैं कि इंसुलिन क्या करवाता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम करवाता है, और ग्लूकागॉन क्या करवा रहा है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है। जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अगर कम उसको महसूस होगा। मसल्स में सेम उसी तरह से स्टूडेंट्स क्या होगा, ग्लूकोजिनोसिस होगी, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी। कैसे होगी कि ग्लाइकोजन को तोड़ा जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा, अमाइनो एसिड्स जो है उसकी फॉर्मेशन करवाई जाएगी बाय द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ताकि क्या किया जा सके, अमाइनो एसिड्स की कंसंट्रेशन को बढ़ाया जा सके। स्टूडेंट्स एडिपोज टिश्यूज में अब क्या होगा, यहां पे लिपोजिनोसिस हो रही थी, ठीक है, लिपिड फॉर्मेशन हो रही थी ताकि ग्लूकोज के लेवल को कम किया जाए, जबकि यहां पे ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना है तो लिपोलाइसिस होगी ताकि जब लिपिड्स टूटे तो ग्लूकोज फॉर्मेशन हो। ठीक है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवानी है, ग्लूकोज का लेवल अगर कम है तो लिपोलाइसिस होगी। ठीक है, और ये सारे काम कौन करवा रहा है, ग्लूकागॉन करवा रहा है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं कि अगर जो हमारे पास इंसुलिन है उसका लेवल, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर कम है या ज्यादा है तो क्या होगा। ठीक है, बॉडी के ऊपर कौन से इफेक्ट्स आएंगे। तो स्टूडेंट्स अगर तो इंसुलिन का लेवल जो है वो कम है, अंडर सेक्रीशन है इंसुलिन की, अंडर सेक्रीशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन, तो क्या होता है कि जब इंसुलिन की अमाउंट कम हो जाएगी तो इसका मतलब है ग्लूकोज का लेवल आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा। जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स तो क्या होगा
कि शुगर लेवल बढ़ जाएगा, ब्लड का शुगर लेवल बढ़ेगा तो हम कहेंगे कि इस पर्सन को डायबिटीज मिलाइटिस हो गई है, इस पेशेंट को शुगर हो गई है। ठीक है, ये आप अगर उसके यूरिन का टेस्ट करवाएं तो उसमें आप देखेंगे कि ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब है स्टूडेंट्स उसके अंदर इंसुलिन फॉर्मेशन नहीं हो रही, उसके जो पेंक्रियाज के इंसुलिन बनाने वाले सेल हैं वो इफेक्टेड हो चुके हैं। ठीक है, वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे, जिसकी वजह से क्या हो गई है, डायबिटीज मिलाइटिस हो गई है। उसके बाद स्टूडेंट्स जब डायबिटीज होगी तो किडनी इफेक्ट होगी। ठीक है, किडनी जो है वो इफेक्टेड हो जाएगी। हमें पता है कि किडनी ने क्या करना है, ब्लड को फिल्टर करना है और ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो और हमें पता है कि किडनी जब ब्लड को फिल्टर करती है तो ग्लूकोज को वो रीअब्सॉर्ब करती है, ग्लूकोज को वो एक्सक्रीट नहीं होने देती। ठीक है, पर अब ग्लूकोज का लेवल ऑलरेडी ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा है और किडनी भी उसको रीअब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रही है, तो किडनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। ठीक है, किडनी का यूं कह लें कि इसके ऊपर स्ट्रेस कंडीशन में आ जाएगी। उसके अलावा स्टूडेंट्स ऑस्मोलैरिटी जो है, हमारे ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी है उसमें भी क्या आएगा, चेंज आएगा। ठीक है, हमारे ब्लड के अंदर जो एक जो नॉर्मल क्वांटिटी है अमाउंट की वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ब्लड ऑस्मोलैरिटी भी हमारे पास चेंज हो जाएगी। उसके अलावा स्टूडेंट्स टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स अकोमोलेट होना शुरू हो जाएंगे। वो कैसे अकोमोलेट्स होंगे कि जब फैट की मेटाबॉलिज्म होती है ना स्टूडेंट्स, जब फैट को तोड़ा जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब फैट को तोड़ा जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि कुछ कैटाइंस बनते हैं जो कि वैल्यूएबल कैटाइंस होते हैं, जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होती हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि वो उनकी जब टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स को रिमूव करवाना है तो ये जो कैटाइंस हैं, ठीक है, वैल्यूएबल कैटाइंस, ये भी हमारी बॉडी से रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, ये तो था हमारे पास के इंसुलिन की सेक्रीशन जो है वो कम हो रही है, इंसुलिन की सेक्रीशन कम है नॉर्मल से, तो हमारे पास ये केसेस आ रहे हैं डायबिटीज मिलाइटिस, शुगर का लेवल हाई हो जाना, किडनी प्रॉब्लम्स हो जाना। ये सारी प्रॉब्लम्स तो हमारे पास कब आ रही हैं, जब इंसुलिन अंडर द सेक्रीशन है, नॉर्मल से कम है। अब अगर हम कहें, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हाइपरग्लाइसीमिया हो जाना, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाना। ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया। अच्छा, अब स्टूडेंट्स अगर इंसुलिन का लेवल क्या है कि नॉर्मल से ज्यादा है, ठीक है, इंसुलिन की प्रोडक्शन नॉर्मल से ज्यादा हो रही है, अब क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा स्टूडेंट्स। कैसे, एक तो अच्छा, जब हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो एक तो नर्व जो है वो नर्व इंपल्स हमारी, ठीक है, वो अपसेट हो जाएगी, नर्व इंपल्स ठीक से ट्रैवल नहीं होगी। उसके अलावा मसल फटीग होगी। ठीक है, मसल फटीग होगी और क्या होगा कि मतलब कि थकावट होगी। ठीक है, क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि देखें जब इंसुलिन का लेवल जो है वो ज्यादा हो रहा है ना, तो अब ग्लूकोज का लेवल, हमने कहा कि इंसुलिन क्या करवाती है, ग्लूकोज के लेवल को आपके ब्लड के अंदर कम करवाती है। ठीक है, उसको ज्यादा से ज्यादा चेंज करती है ग्लाइकोजन के अंदर, लिपिड्स के अंदर। ठीक है, अब ये जो हमारे पास इंसुलिन का लेवल अगर ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से कम हो रहा है। जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से कम होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो का वर्ड हम कम के लिए इस्तेमाल करते हैं, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा तो हम हाइपर का वर्ड और आगे हम लगाएंगे ग्लाइसीमिया। ठीक है, और जाहिर सी बात है जब आपके बॉडी को प्रॉपर ग्लूकोज नहीं मिल रहा जो उसको चाहिए तो नर्व इंपल्स अपसेट होगी और मसल फटीग होगी। ठीक है, आपके मसल्स जो हैं उनमें आपको फील होगा कि थकावट हो रही है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास इंसुलिन के कम और ज्यादा होने के हमने इफेक्ट्स देखे हैं। अब हम देखते हैं कि डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू ग्लूकागॉन। स्टूडेंट्स, ग्लूकागॉन के डिसऑर्डर्स बहुत कम देखे गए हैं। ऐसा देखा गया है कि ग्लूकागॉन की वजह से डिसऑर्डर्स बहुत कम देखने को मिलते हैं, पर होता क्या है, ये किस तरह से ग्लूकागॉन के डिसऑर्डर्स जनरेट होते हैं स्टूडेंट्स। इसमें क्या होता है कि अगर बीटा सेल्स, वो सेल्स जो क्या बनवा रहे हैं, इंसुलिन बनवा रहे हैं, उनके अंदर कोई ट्यूमर बन जाए। ट्यूमर क्या होता है कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स की वजह से सेल जब एकमोलेट होकर ट्यूमर बना दें, कैंसर बना दें। ठीक है, तो बीटा सेल के अंदर जब ट्यूमर बन जाएगा तो इंसुलिन, जब स्टूडेंट्स जो सेल्स हैं, ठीक है,
हम कहते हैं अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल इज कॉल्ड कैंसर, मतलब कि ट्यूमर फॉर्मेशन हो गई है कहाँ पे, बीटा सेल के अंदर। जब बीटा सेल के अंदर ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाएगी, सेल जो है वो नॉर्मल से ज्यादा होंगे, तो इसका मतलब है इंसुलिन की प्रोडक्शन भी नॉर्मल से ज्यादा होगी। ठीक है, इंसुलिन की प्रोडक्शन नॉर्मल से ज्यादा होगी तो फिर क्या होगा आपके पास स्टूडेंट्स, अगेन हमने पढ़ा कि जब इंसुलिन नॉर्मल से ज्यादा होती है तो होता क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, बीटा सेल के अंदर ट्यूमर बना है, पर आपके जो ग्लूकागॉन के सेल हैं वो तो नॉर्मल है, ग्लूकागॉन के सेल नॉर्मल है, आपके अल्फा सेल्स जो है वो नॉर्मल है, जो कि क्या बनवा रही हैं, ग्लूकागॉन बनवा रही हैं। और ग्लूकागॉन का काम क्या होता है, ग्लूकोज के लेवल को अप करना, उसको बढ़ा देना। ठीक है, इंसुलिन के अंदर ट्यूमर आया है, बीटा सेल्स के अंदर ट्यूमर आया है, इंसुलिन की फॉर्मेशन नॉर्मल से ज्यादा हो रही है, पर अल्फा सेल नॉर्मल है। अल्फा सेल क्या बनवाते हैं, ग्लूकागॉन बनवाते हैं, और ग्लूकागॉन ग्लूकोज के लेवल को अप करता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये क्या करेगा कि ग्लूकागॉन जो है वो अपना काम करेगा, इंसुलिन जो है वो अपना काम करेगा, और रिजल्ट क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल जो है वो हाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी कुछ डिसऑर्डर्स देखे गए हैं कि ग्लूकागॉन में भी क्या होता है कि अगर आपके बीटा सेल इफेक्टेड हो जाएं तो उसकी वजह से अल्फा सेल भी जो है वो क्या होते हैं, इफेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आपका आज का टॉपिक। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।